बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लगेगा और लगाना होगा, इस बात को आप जान लीजिए। सत्ता के शीर्ष पर बैठकर केवल इठलाना और अपने राज्य को तबाह करने के जो जिम्मेदार है पदाधिकारी, उन तमाम लोगों से कह देना चाहते हैं। आज बिहार के विभीषिकाओं को देखिए, आज बिहार किस प्रकार त्राहिमाम त्राहिमाम बाढ़ की पीड़ा को झेल रहा है, और आप सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इन्हीं लोगों से वोट लेते हैं और फिर जो है कि अपना पद धारण कर मौज करने का काम करते हैं। और जब तबाही की बात होती है तो उस समय बिहार का एक आम जनता दर दर की ठोकरें खाता है। और वहीं जब नौकरी की बात आती है तो वो नौकरी के पल में आपको डोमिसाइल, आपको तमाम वो चीजें नजर आती है जिससे कि वोट बैंक की राजनीति हो सके, और फिर डोमिसाइल को आप जो है कि बिहार की जनता के हित में फैसला न लेकर डोमिसाइल खत्म कर देते हैं। तो वैसे सत्ताधिकारियों से कह देना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करनी होगी, आपको झुकनी होगी, इस बात को आप जान लीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साथियों कि कैसे बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में डोमिसाइल लागू होगी और लागू करना होगा, इस बात को आप जान लीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे पर बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। उन तमाम साथियों तक शेयर कीजिएगा जो आज बिहार को लेकर के तरह तरह की बातें किया करते थे, डोमिसाइल को लेकर के जो नेतागण बातें किया करते थे, आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि साथियों, आज केवल शिक्षक बहाली की नहीं बल्कि आज पूरे बिहार की बात है, और बिहार किस प्रकार से जी रहा है अभी आप देख सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया, तमाम वो न्यूज में देख सकते हैं किस दशा से बिहार गुजर रहा है। बिहारी होना केवल कहने से नहीं होता है, बिहारी होना उसको जब आप महसूस करिएगा तब आप समझिएगा कि क्यों बिहार के लोग डोमिसाइल की बात करते हैं। और देखिए, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे डोमिसाइल लागू होगा। तो साथियों, करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार में जहां शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं शुरू हुई, वहां सत्ताधिकारी अपने अलग अलग तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग किया। क्योंकि बिहारी को तो हर कोई मूर्ख समझता है ना, चाहे वो बिहार से बाहर वाला हो, चाहे वो बिहार के घर वाला आदमी हो। सिर्फ कहने के लिए भाषणों में कि एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहार से मतलब बिहार जो है कि वो तमाम बड़े बड़े पदाधिकारियों को जो है कि देश में देने का काम करता है, ये सिर्फ नेता लोग कहते हैं। वो कहेंगे आपको कि बिहार के युवाओं का कह लीजिए बौद्धिक क्षमता काफी उच्च है, आप ऐसा सुनते नजर आएंगे। लेकिन जब बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आई, नौकरी की बात हुई, तो नौकरी किसको बांटा गया भाई? उसमें तमाम जितने बिहार में योग्य अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे, दर दर की ठोकर खा रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हुजूर नौकरी दे दीजिए। एक तो नौकरी जल्दी दे नहीं रहे थे नौकरी, तब जाकर के वो नौकरी जब शुरू हुआ तो उसमें तैयारी 1 का विज्ञापन जारी हो जाता है, और फिर अचानक उसके मन में एक बुद्धि खुलता है कि भैया हमको तो पूरा विश्व में जो है कि भ्रमण करना है, अलग अलग राज्य में जो है कि सत्ताधिकारी मौज करने के लिए, अपने हित के लिए बिहारियों के साथ छल किया है। और केवल इतना ही छल नहीं किया, वह छल करते हुए डोमिसाइल नीति को समाप्त किया, और समाप्त करने के बाद जो है कि अदर स्टेट वालों को गलत तरीके से 10% 12% कह करके ढेरों इसलिए बोल रहे हैं, आप सुने होंगे, देखे होंगे किस किस तरह से अदर स्टेट वालों को 50% तक जो है कि एंट्री करा दिया गया। सब कोई, नेतागण भी खुद बोलने लगे, आरटीआई के जवाब से काफी खुलासे हुए किस प्रकार से 10-12% कह करके जो है कि बिहार के अभ्यर्थियों के साथ बड़ा छल करते हुए गांधी मैदान से खुले मन से उन्होंने कहा, यहां के सत्ताधिकारियों ने, कि केवल अदर स्टेट 12% आ गया तो कौन बड़ा बात हो गया। आज बाढ़ की पीड़ा से गुजर रहा है, आज पूरा बिहार त्राहिमाम है,
और जो है कि नेतागण कहां है। जरा सा इस चापलूसी को समझिए। आज बिहार के तमाम युवा क्यों डोमिसाइल की बात करते हैं, इसको महसूस कीजिए। जिसका कह लीजिए कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, घर बह जा रहा है, रहने का, खड़ा होने तक का जगह नहीं है। बच्चियों का आप हांडी में बैठे हुए आप तस्वीर देख रहे हैं, वो बहती हुई जा रही हैं। सोचिए उसके मां बाप के साथ क्या पीड़ा गुजर रहा होगा। कौन सत्ताधिकारी आपको आज इस बाढ़ के क्षेत्र में जाकर के उसको मदद करते हुए नजर आ रहे होंगे। इसलिए बिहार का युवा चाहता है, हमेशा से मांग करता रहा कि हुजूर अगर शिक्षक बहाली, देखिए फ्री का सौगात कोई नहीं मांग रहा है, सब योग्य अभ्यर्थी दिन रात एक करके यहां तक पहुंचा है, यहां तक कि आहर्ता को उन्होंने पूर्ण किया है। तब वो बिहार में डोमिसाइल की मांग करता है कि हम हमेशा मजदूरी करने बाहर न जाएं, बल्कि हमको योग्यता है तो हमको यहां नौकरी भी मिले। लेकिन इस तुच्छ कह लीजिए मानसिकता वाले जितने सत्ताधिकारी हैं, जिन्होंने डोमिसाइल को खत्म करने से लेकर के डोमिसाइल की नीति पर बड़े बड़े ज्ञान छोड़ने वाले लोग हैं, आज उसको पकड़ पकड़ के जो है कि इस जो आज आप दरभंगा देख लीजिए या तमाम तरफ जो आप देख रहे हैं बाढ़ की अलग अलग विभीषिकाओं, जिसको देख करके आप डर जा रहे हैं, सहम जा रहे हैं, वहां पर उनको ले जाइए, तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कैसे जिंदगी जी जाती है और कैसे सही से जिंदगी जीने के लिए लोग अपने हक की बात करते हैं तो वे लोग नेता लोग ज्ञान देते हैं, जबकि वोट इसी बिहारियों से लेते हैं, इसी बिहार के लोगों से लेते हैं। और साथियों, ये तो हमने आपको बताया कि डोमिसाइल क्यों आवश्यक है। अगर आज डोमिसाइल लागू होता तो बिहार के लगभग हर घर में युवाओं की नौकरी होती और युवा जो है कि अपने बलबूते कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा होता, अपने समाज को शैक्षणिक रूप से मजबूत कर रहा होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने न जाने क्या क्या कर बैठा। साथियों, आपको हम बताते हैं डोमिसाइल नीति कैसे शिक्षक बहाली में लागू होगा। आज बिहार के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी शिक्षक हैं, अगर ये सभी शिक्षक एकजुट होकर के अगर डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के अपनी मांग करना शुरू कर दे तो सरकार को झुकनी होगी और सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करना होगा। नहीं है जिस प्रकार का चीज बिहार के छात्रों के साथ हो रहा है, इस स्थिति में तो हमको लगता है बिहार में भी डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाना चाहिए, एकदम लागू कर देना चाहिए। अगर डोमिसाइल के नाम पर हमारे बिहारी छात्रों के साथ बाहर मारपीट हो ना, तो सरकार से, मैं बिहार सरकार से यही निवेदन करूंगी कि वो भी डोमिसाइल नीति को बिहार में लागू कर दे। दोस्तों, जबकि अदर स्टेट में आप देख रहे हैं कई सारे स्टेट में डोमिसाइल लागू है। हाल ही में राजस्थान में चपरासी की वैकेंसी आई है, चपरासी की। वहां पर लोग को जो अन्य स्टेट के, अदर स्टेट के लोग हैं, उसको चपरासी तक का नौकरी करने नहीं दे रहा है। और बिहार को देख लीजिए भैया, एक तरफ बाढ़ में डूब रहा है, लोग रो रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है, और नौकरी भी उसके हाथ से जो है कि लोगों को बांट दिया जा रहा है। बाहरे नेतागण, ऐसे सब नेताओं को तो सर का ताज पहना देना चाहिए। ऐसे सब नेताओं को इस बाढ़ वाले इलाके में बुलाइए, उसको पकड़ पकड़ कर, और वहां दीजिए कुर्सी, उसको वही डुबकी लगाने के लिए उसको दीजिए, तब उसको समझ में आएगा। जब बाढ़ आएगा ना आपके क्षेत्र में, सीधे दिल्ली पलायन करेंगे लोग। नेता लोगों का वोट दे दीजिए और उसके बाद आप वो वोट पा करके एकदम दिल्ली में राज करेंगे, और आप जो है गंगा में डुबकी लगाएंगे, आप कोसी में डुबकी लगाएंगे, आपका घर बह रहा होगा आपकी आंखों के सामने से, और आपकी आंखों से अश्रु की धार बहेगी। बचाओ 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 को लेकर के आप बोलते रहेंगे, नेता के कानों में जू तक नहीं लगेगा। आप याद कर लीजिए अपने क्षेत्र के कौन से ऐसे आपके नेता, कौन से ऐसे मंत्री, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको साथ देने के लिए आज आपके उस घर के दरवाजे पर पहुंचे हैं, जिस घर के दहलीज से उन्होंने वोट मांगने का काम किया था। साथियों, इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, और तमाम अपने जितने भी शिक्षक हैं, आपके जितने भी शिक्षक हैं, जिससे भी आप शिक्षा ले रहे हैं, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, जितने भी, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो जो है कि एसके झा सर हो, या जितने भी सर हैं, जितने भी आप जान रहे हैं, सबको टैग करिए, सबको सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करिए कि डोमिसाइल पर अगर आप बात नहीं करते हैं तो बाइकआउट किए जाएंगे आप।
साफ शब्दों में उन तमाम जितने भी शिक्षक हैं उन तमाम शिक्षकों से कहिए कि डोमिसाइल के लिए आप सभी एकजुट होइए। अरे भाई, हम कहते हैं जब बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आई, सब मास्टर सब शुरू कर दिया ना कोचिंग हो, सब अपना दिमाग लगाया ना, एकजुट होकर के अपना दिमाग लगा करके सब जो है कि पैसा सब कमाया कि नहीं शिक्षक बहाली में। तो इसी तरह अगर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति हटाया गया है तो बिहार के छात्रों के हित के लिए क्यों नहीं वे लोग आवाज उठाएंगे। आप उनको यह वीडियो पहुंचाइए और तमाम शिक्षकों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, बहुत हो गया गुरुजी, बहुत हो गया, अब बस करिए, बस करिए और बिहार के आज की दशा को देखिए। आज की दशा को देख करके आप लोग की आंखों में थोड़ी सी भी पानी है तो थोड़ा सा महसूस करिए और डोमिसाइल नीति कैसे लागू हो आप इसकी चिंता करिए और एकजुटता का ऐलान करिए और साथ ही साथ जो है कि बिहार सरकार को डोमिसाइल नीति कैसे लागू करे इसको लेकर के जम करके आप अपना दायित्व का निर्वहन करिए। अगर छात्रों के हित में बात नहीं कर सकते हैं तो लालत है ऐसे तमाम शिक्षकों पर, चाहे वह कोई भी शिक्षक हो। हम किसी एक शिक्षक की बात नहीं कर रहे हैं और हम तमाम कुछ जो शिक्षकों का नाम लिए हैं इसलिए लिए क्योंकि तमाम शिक्षकों को अक्सर देखा जाता है कि वो तमाम चीजों पर बात करते हैं, वो तमाम चीजों पर बोलते हैं, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति की लागू करने को लेकर सांप सूंघ जाता है उन लोगों को। तो उन लोगों को कहना चाहते हैं कि हुजूर, आप लोगों से छात्रों को काफी सहानुभूति मिलती है, इसलिए आप लोग आगे बढ़िए और छात्रों के हित में विचार करिए। बिहार सरकार से कैसे डोमिसाइल नीति लागू करवाना है इसका गहन मंथन करिए। तमाम वो छात्र आपके साथ है और सरकार को झुकनी होगी क्योंकि वोट यही बिहार के लोग देंगे, ना कि बाहर के लोग देंगे। आज बिहार के वासियों का घर बढ़ रहा है ना, याद रखिएगा। अगर डोमिसाइल लागू ना हुआ इसी तरह तमाम मंत्रियों का भी चुनाव के बाद घर बह रहा होगा। मतलब समझ रहे हैं, फिर वो अश्रु की धार बहा रहे होंगे। काहे हो? काहे कि जनता भगवान है भैया, ये बात याद रखिएगा। इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए और आने वाले समय में डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, इस बात को आप जान लीजिए और होकर रहेगी, इस बात को भी आप समझ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।